खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तराखंड की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का रुद्रप्रयाग दौरा सीएम ने किया। जिला अस्पताल और कोविड अस्पताल का निरीक्षण, अधिकारी को दिए गए निर्देश। कहा स्वास्थ्य सेवाएं है बेहतर, सभी जगहों पर कोरोना किट की हो रही है व्यवस्था, ऑक्सीजन की भी नहीं है अब कोई भी कमी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का रुद्रप्रयाग का दौरा है। सीएम ने अस्पताल और कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। और इस दौरान कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है, सभी जगहों पर कोरोना किट की व्यवस्था लगातार की जा रही है और ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में अब बिल्कुल नहीं है। तो पूरे देश में जहां कोरोना महामारी से लोग त्रस्त हैं, तो वहीं सरकारें लोगों को सुरक्षित रखने और अपने घर में ही सुरक्षित रहने की बात कर रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कई राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन भी लगाया हुआ है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बाजारों के खुलने का सरकार के द्वारा निर्धारित समय किया गया है, जिसमें कि अब आम जनजीवन पर कोई असर ना पड़े। बावजूद इसके लोग अपने घरों में रुकना नहीं चाहते और लॉकडाउन में घरों से बाहर निकलकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सीओ लालकुआ ने पुलिसकर्मी को अपने क्षेत्र में मुस्तैद रहने और बेवजह हुए लोगों को पकड़कर थाने में क्वारंटाइन करने और चालान करने का आदेश दिया। तो उत्तराखंड के लालकुआ में बेवजह लोग घूमते हुए दिखाई दिए। प्रशासन की काफी सख्त कार्रवाई कोरोना को देखते हुए नजर आ रही है। पूरा मामला हम आपको उत्तराखंड के लालकुआ का बता रहे हैं। कर्फ्यू का अनुपालन सख्ती से किए जाने के लिए मेरे नेतृत्व में समस्त लालकुआ सर्किल के अंतर्गत छापामार कार्रवाई की जा रही है। जो लोग बगैर पास के या अनावश्यक सड़कों पर आ रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आज 43 लोगों के चालान किए गए हैं। ये सारी प्रक्रिया चल रही है और जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं कर्फ्यू में, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है थाने। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को गोपेश्वर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने जिला अस्पताल गोपेश्वर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण कर जनता के लिए इसे जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ के लिए चालू करने की उन्होंने बात भी कही। सीएम वैक्सीनेशन सेंटर पीजी कॉलेज गोपेश्वर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 18 से लेकर 44 आयु वर्ग के लोगों को हो रहे टीकाकरण का भी जायजा लिया है। उन्होंने सभी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर की जमकर सराहना भी की। इसके लिए हमारे पास पूरा धन है, पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है। मैंने कहा ना कि हर समय पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। इवन कि मैंने जो कहा 18 वर्ष से 45 वर्ष के आयु के नौजवानों को, बहनों को हम वैक्सीन लगा रहे हैं। वो स्वयं खर्चा प्रदेश सरकार, पहला सरकार होगी प्रदेश जिसने पहला शुरुआत किया है। तो खबर बाजपुर से, जहां कैबिनेट मंत्री यशपाल हरन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जिसमें यशपाल हरन ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने और वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी ली। अस्पताल में कोरोना को बढ़ते प्रकोप को देखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त ना पाकर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर और एसडीएम विवेक प्रकाश की जमकर फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। तो बता रहे हैं आपको पूरा मामला उत्तराखंड के बाजपुर से। पूरा मामला ये जिला अस्पताल गोपेश्वर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण कर जनता के लिए इसे जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ के लिए चालू करने की उन्होंने बात कही है। कोविड पर किस तरह से नियंत्रण किया जाए, और उसके लिए पिछले दिनों में हमने एक बैठक भी ली। उसमें हमारे जिलाधिकारी से लेकर सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सीएमओ और अन्य अधिकारी मौजूद थे। उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए
और जो भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर हमारे जो संक्रमित परिवार हैं, जो लोग हैं, उनको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, पूरी सुविधा सबको मिले, और जो हमारा मुख्य लक्ष्य है कि किस तरह से इसको नियंत्रण में लाया जाए, उसके लिए एक सामाजिक जागरूकता की भी, जन जागरण की भी आवश्यकता है। लोगों को जागरूक होना है, कठिन समय है और हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। तो खबर लालकुआं से, जहां 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाए जाने को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने कोविड सेंटर बनाए जाने वाले संबंधित वैक्सीनेशन सेंटरों का निरीक्षण किया है, जिसको लेकर ऋचा सिंह ने लोगों से वैक्सीन लगाने की भी अपील की। हमारे केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व का लगातार दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है कि हम सब लोग सेवा के कार्यों में आगे जुटें। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और तीरथ जी एक बढ़िया व्यवस्था बनाने पर लगे हुए हैं। वो व्यवस्था सुचारू रूप से चले और हम जनता की सेवा के लिए संगठन अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग करें, इस नाते से लगा आज हम प्रशासन के संग बैठकर ये जहाँ पर भी वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ करेंगे 18 से 44 वाला, हम इनके सहयोग के लिए हमारे कार्यकर्ता वॉलंटियर के रूप में अगर इनको चाहिए, अच्छी व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर हम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं कि कहाँ पर यदि यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनता है या जहाँ पर भी ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाना चाहें वहाँ पर हमारा कार्यकर्ता मुस्तैद रखे जनता की सेवा के लिए। ये 18 से ऊपर वाले जो 45 वर्ष तक के लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन कोविड का जो प्रारंभ होना है उसके लिए लालकुआं क्षेत्र में आज इस बार रात घर का निरीक्षण किया गया है। इसमें स्थान पर्याप्त है, देखा जा रहा है कि किसी तरीके की असुविधा ना हो, क्योंकि अधिक लोगों के होने की संभावना है। तो संक्रमण को भी देखना है कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग ना हो और किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं हैं उनकी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए हम लोग के द्वारा यहाँ इसलिए निरीक्षण किया गया है। देखिए, ये कोरोना की महामारी है। इस महामारी में हम लोगों का दायित्व बनता है कि जो लोगों की मदद किसी रूप में भी किसी तरह भी कर सकें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगा हुआ है और हम समझते हैं कि 18 से प्लस वालों की ठीक व्यवस्था बने, भीड़ भाड़ ना हो, ठीक जगह पर रखा जाए, उनको पानी पीने की व्यवस्था बने, सब तरह की व्यवस्था हो जिस तरह लोगों को कम से कम परेशानी हो और लोगों को वैक्सीन भी लग जाए। तो लक्सर और कानपुर में वैक्सीन खत्म होने के कारण 45 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण बंद हो गया। इसके अलावा 18 से 45 साल वाले लोगों के वैक्सीन के कोटे में अब सिर्फ 100 वैक्सीन ही बची है। खानपुर में भी 45 साल वाले का टीकाकरण बंद हो गया है, जिस कारण लोग निराश होकर अपने घर लौट रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने तक स्वास्थ्य विभाग को 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए चिचौरी करनी पड़ रही थी और अब लोगों खुद टीका लगवाने केंद्र पहुंच रहे हैं तो विभाग के पास उनकी वैक्सीन का स्टॉक ही खत्म हो गया है। लक्सर सीएससी में वैक्सीन स्टॉक प्रभारी एएन पूनम ने कहा है कि शुक्रवार का टीकाकरण के बाद 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 55 डोज बची थी। सीएससी पर तोवीर तक ये जो डोज लगाने के लिए बाद स्टॉक नील होने से टीकाकरण बंद हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि 18 से लेकर 45 वालों के टीकाकरण के लिए भी शनिवार को कोविशील्ड की 100 और कोवैक्सीन की 210 डोज ही बची है। इनमें से बीआरसी की सेशन साइट पर 100 कोविशील्ड और नगरपालिका की साइट पर 100 कोवैक्सीन ही बच पाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता गोविंद जुड़ गए हैं। गोविंद, अभी तक ये था कि सरकार लोगों से अपील कर रही थी बार बार कि आप वैक्सीन लगवाइए, लोगों में कहीं ना कहीं संशय, डर था, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि लोग तो पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन केंद्रों के पास वैक्सीन की डोज ही नहीं। लक्सर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। गोविंद जी सुरभि, बताना चाहूंगा जिस तरह से जो है कोरोना महामारी के खिलाफ जिस तरह से जो वैक्सीन को लेकर जो है अभी युवा में जिस तरह से उत्साह था और जिस तरह से रजिस्ट्रेशन भी हुआ था कि कोरोना वैक्सीन 18 से जो है 45 साल के लोगों को लगाई जाएगी, तो उसी को लेकर जो है लगातार जो है क्षेत्र में भी काफी कोरोना वैक्सीन को लेकर जो युवा में भी उत्साह दिख रहा था। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन खत्म होने पर जो है एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़ा होगा, क्योंकि एक तरफ महामारी है और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर जो है जो डोज है वो पूरी तरह से खत्म हो गए। सीएससी अस्पताल के प्रबंधक द्वारा भी जो है अगर मीडिया ने पूछा गया तो उस पर भी कोई ना कोई जिस तरह से सवालिया निशान खड़ा किया, तो मीडिया के कैमरे से भी साफ बचते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है सरकार के ऊपर भी और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी। जी सुरभि।
बिल्कुल गोविंद, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से बताया कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है या फिर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पे भी यहाँ पे सवाल उठाया जा सकता है। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो जहां एक और लगातार कोरोना के संक्रमण से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव शिविर लगाकर लोगों का निःशुल्क कोविड-19 का टेस्ट कर रही है। मंगलौर के गांव में शिविर लगाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी अपनी कमर कस ली। मंगलौर के निजामपुर हरचंद्र गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयास से कोविड-19 के निःशुल्क टेस्ट का शिविर लगाया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर सैकड़ों लोगों ने टेस्ट भी करवाए और साथ ही निःशुल्क हो रही कोविड टेस्ट से लोगों ने राहत की सांस भी ली है। इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष सोनू धीमान ने कहा है कि तीरथ सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है, जिससे ग्रामीणों को कोरोना की रिपोर्ट का पता चल सकेगा। निःशुल्क कोविड-19 जांच शिविर लगाई गई और जांच शिविर लगने के बाद काफी तादाद में अपने घर से लोग बाहर निकले हैं और कोरोना जांच करवाया। हालांकि पूरी उम्मीद है कि कोरोना जांच लोगों की जा चुकी है और बहुत जल्दी लोगों को रिपोर्ट भी दे दिया जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं राहुल सैनी। राहुल, निःशुल्क कोविड-19 शिविर लगाया गया, काफी तादाद में लोग अपने घर से बाहर निकले, उन्होंने अपना कोरोना जांच भी कराया है। क्या लगता है रिपोर्ट्स कब तक आएगी और वहां पर कैसा माहौल है इसको लेकर? राहुल, देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो लोग टेस्ट कराने के लिए और वैक्सीन लगाने के लिए भी जागरूक हो रहे हैं। तो आज उसी के तहत जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके द्वारा सीएमओ के निवेदन के सीएमओ से निवेदन किया, तो गांव हरचंदपुर निजामपुर में एक कोविड-19 के जांच कराने के लिए, टेस्ट कराने के लिए जो एक कैंप का आयोजन किया गया है, तो उसमें काफी लोग जो है पहुंचे हैं और उन्होंने अपना टेस्ट आज कराया है। अगर हम उनकी रिपोर्ट की बात करें तो डॉक्टर का कहना है, चिकित्सकों का कहना है कि 72 घंटे बाद जो है कोरोना की जो रिपोर्ट है वो आएगी। जी मैम, मतलब पूरी उम्मीद है कि जो समय होता है 72 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, तो इसी तरीके से एक समय अवधि भी रख दी गई है। पूरी उम्मीद है कि 72 घंटे में लोगों को उनकी कोरोना की जांच रिपोर्ट भी मिल जाएगी। जी बिल्कुल, वही चिकित्सकों का यही कहना है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो जांच की जा रही है, कोविड-19 की जांच की जा रही है, तो 72 घंटे के अंदर जो है जो भी लोगों की टेस्ट की गई है उनकी रिपोर्ट जो है वो उनके फोन पे मैसेज आ जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल, हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। टेस्ट करवाने काफी लोग आएंगे और हमने गांव में पहले से अनाउंस करा रखा है। गांव में बुखार की और खांसी जुकाम की शिकायत ज्यादा बहुत थी, इसलिए हमने अपने महामंत्री आदेश सैनी से आग्रह किया कि हमारे गांव में भी ये कैंप लगाया जाए और उनके आग्रह पे सीएमओ, जो उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सीएमओ ने हमारी एक बात कही, ये अपनी टीम उनको भेजी है। हमारे प्रदेश की तीरथ सरकार जो है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत गंभीर नजर आ रही है और जगह जगह हमारे कार्यकर्ता कोविड-19 टेस्टिंग शिविर लगा रहे हैं और लगातार हम जो लोगों के संपर्क में है और लोगों को जागरूक करने का अभियान लगातार हर गांव में चलाए हुए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां बहुत से लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और बेड रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपने निजी खर्चे से मुंबई से 47 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए हैं और ये कंसंट्रेटर कोरोना के मरीजों को जीवन दान देने के काम कर रहा है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा किल्लत इस वक्त ऑक्सीजन की ही हो रही है और काजी निजामुद्दीन ने ये कंसंट्रेटर देर रात की ही एरोप्लेन से मुंबई से जोली ग्रांट एयरपोर्ट तक मंगवाया। फिर उन्होंने मंगलौर अपने आवास पर इसे मंगवाया है, जिसके बाद इन्हें मंगलौर विधानसभा के प्रत्येक गांव में एक एक कंसंट्रेटर भेजा जाएगा और बाकी मंगलौर कस्बे के लोगों को समर्पित किया जाएगा। 47 हैं, मैंने 50 मंगाए थे, 3 पूरे नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने कहा था 2-3 ही लगेंगे। मैंने नहीं, आप जितने वो भेज दो। मुंबई में से आए हैं, यहाँ तो अवेलेबल ही नहीं है, आसपास किसी भाव अवेलेबल नहीं है यहाँ ये। और मुंबई से मैंने हवाई जहाज़ से मंगाए हैं ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, और वहाँ से मैं इनको अभी लेकर आया हूँ। अच्छा, गाड़ी से अगर ये आते तो 3-4 दिन 5 दिन लग सकते थे इसको आने में।
तो खबर मसूरी से, जहां कोरोना महामारी में सांस की कमी को लेकर जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाई जा रही है, जिसको लेकर विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए की लागत से एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने पुलिस के जवानों को मास्क, सैनिटाइजर, जूस, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर बांटे और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस के जवानों को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुरंत जानकारी दी, जिससे पुलिस की सारी जरूरतें पूरी की जा सके। पुलिस के जवानों को मास्क बांटे गए हैं। उत्तराखंड के मसूरी में बता दें आपको कि ज़्यादातर जो मरीज हैं उन्हें सांस लेने की कमी ही देखी जा रही है, जिसको लेकर विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 1 करोड़ रुपए की लागत से एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया है और इस ऑक्सीजन प्लांट से लोगों को काफ़ी सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने पुलिस के जवानों को मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर सभी चीज़ों को बांटा है और इस दरमियान वो ये भी कहते नजर आए कि अगर पुलिस के जवानों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत इस बात की उन्हें जानकारी दी जा सके, जिससे पुलिस की सारी ज़रूरतें पूरी हो सके। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन में हमारे संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, जो ये आयोजन किया गया था जहां पर कोरोना को लेकर तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया, ऑक्सीमीटर बांटा गया है पुलिस के जवानों का और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस को अगर ज़रूरत पड़े तो वो इसकी बात की जानकारी दे ताकि उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इस पर क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है आपके पास शुभम? जी बिल्कुल बता दूं, आज विधायक मसूरी गणेश जोशी एवं कैबिनेट मंत्री द्वारा जो है यहाँ पर निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ इन्होंने जो फ्रंट लाइन वाले जो पुलिस वाले हैं उनको सैनिटाइजर, जूस, मास्क और साथ ही साथ ऑक्सीमीटर के साथ थर्मामीटर, टेम्परेचर नापने वाली सारी मशीनें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो भी दिक्कत समस्या है, सबसे आगे जो है पुलिस रहती है और साथ ही साथ सर्व सफाई कर्मचारियों को भी जो है इन्होंने यहाँ पे जो है सब चीजें बांटी और साथ ही साथ पत्रकारों को जो चौथा स्तंभ है भारत देश में, यहाँ पे पत्रकारों को भी जो है सम्मान के साथ सभी चीज दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर विधायक जी द्वारा जो घोषणा भी करी गई है कि यहाँ पर जो है प्लांट, जो ऑक्सीजन का प्लांट बनाया जाएगा, जिससे जो मसूरी के लोग हैं यहाँ पर उनको कभी ऑक्सीजन की कमी न रहे और बाकी जो शहर में वो वितरण किया जाए। जी बिल्कुल शुभम, हमसे तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मसूरी की जनता को एक बहुत बड़ी उपलब्धि, 1 करोड़ की लागत से 500 LPM का ऑक्सीजन का प्लांट हम यहाँ पर लगा रहे हैं, जो 1.5 महीने के अंदर लग जाएगा। एक परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ का हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए और यहाँ से देहरादून, सेराकोई भेजा जाए या हरिद्वार भेजा जाए तो बहुत टाइम लग सकता है, ऐसे में दुर्घटना हो सकती है। इसलिए मैंने प्रयास करके 1 करोड़ रुपये का वो स्वीकृत यहाँ पर कराया है और शीघ्र ही वो बनना शुरू होगा। देखिए, ये है कि जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको जो डेफिनेट टाइम है 7 से 10 के बीच में फल सब्जी की दुकानें और दूध की दुकानें हैं, ये सब जो खुलेंगी, या अभी PDS की दुकानें जो 7 से 10 के बीच खुलेंगी, तो कुछ लोग उसके बाद भी आवाजाही कर रहे हैं, जो अनावश्यक रूप से आ जा रहे हैं, अगर वो वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा रहे हैं या मेडिकल इमरजेंसी से नहीं जा रहे हैं, और फिर अगर उस संबंध में पुलिस के द्वारा चलानी कार्रवाई की जा रही है तो कई बार वो पुलिस के साथ हल्का बोलचाल हो रही है, जिस संबंध में उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो सरोवर नगरी नैनीताल में कोरोना नामक घातक बीमारी ने पैर पसार लिए हैं, जिसमें नगर पालिका परिषद के वार्ड में कई घटनाएं सामने आ गई हैं, जिसके कारण कई लोगों की मौत भी हो गई। इसको लेकर सरोवर नगरी में नगर पालिका प्रशासन की पहल पर पर्यावरण मित्र वार्ड में जाकर दवा का छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। इधर राहुल और उसकी टीम ने कहा है कि वो छुट्टी के दिन भी दवा छिड़काव करने का काम करते हैं। इस कार्य को लेकर लोगों में पर्यावरण मित्र और नगर पालिका परिषद के आदिवासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा की काफिले की काफी तारीफ भी की जाती है। टांकी बैंड भी हो चुका है सर, कल टांकी बैंड भी किया हुआ। छुट्टी के दिन हम छुट्टी के दिन भी कर रहे हैं। कल छुट्टी थी, कल भी किया हम लोगों ने। अच्छा, छुट्टी के दिन भी आप लोगों का कार्य चल रहा है? कल छुट्टी थी, ईद का छुट्टी थी, हमने उसमें भी किया है कल। बहुत बढ़िया आपका। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि गांव तक फैल चुका है। उत्तराखंड में सरकार, स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि ग्रामीण भी अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को दूर करने के लिए विकासनगर तहसील क्षेत्र के डाकपत्थर ग्राम प्रधान मंजू मोगा और समाजसेवी रविंद्र धीमान के संजोय से डाकपत्थर गांव में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कोरोना आइसोलेशन वार्ड बनाया गया और संक्रमित मरीजों के लिए सैनिटाइजर, दवाई, मास्क के साथ साथ ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनिंग के जरिए ऑक्सीजन लेवल जांच भी की जा रही है।
मैं इस टाइम मौजूद हूँ डाक पत्थर विकास नगर के डाक पत्थर में। आप जैसे जानते ही हैं कि जो है उत्तराखंड में भी कोरोना का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि ग्रामीण इलाके भी इससे अछूता नहीं है। आज हम खड़े हैं डाक पत्थर में प्राइमरी स्कूल पर। यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है और अपने ही ग्राम पंचायत के ही माध्यम से इन्होंने तरह तरह की चीज़ और जो कोविड मरीजों के लिए रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है पीबी किट है और ये पल्स मीटर है और नेबुलाइजर, सारी चीज़ें इन्होंने जो है यहाँ पर कोविड मरीजों के लिए रखा हुआ है। और हमारे साथी प्रधान जी भी यहाँ खड़े हैं ग्राम पंचायत के, और रविंदर दीमान जी हैं जो कि इस कोरोना काल में सभी लोगों को मदद पे लगे हुए हैं। किसी के लिए ये ऑक्सीजन, किसी के लिए गाड़ियाँ, सब कुछ लगा रखा है। प्रधान जी, रविंदर जी, ये बताइए आप जो है क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत डाक पत्थर ने भी कोविड-19 के मरीजों को देखते हुए यहाँ पे भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पंचायत की तरफ से ये सब व्यवस्था की गई है। और एक ये देखिएगा आप सामने आइसोलेशन सेंटर बनाया है। क्षेत्र में कोई भी मरीज संक्रमित होता है उसके घर में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो प्रधान जी द्वारा ये सुविधा प्रदान की गई है, यहाँ पे आके रह सकते हैं। प्रधान जी के समर्थन में, प्रधान जी के सहयोग से एक गाड़ी चलाई गई है। जो भी पेशेंट पैसे देने में असमर्थ है, मरीज को हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकता, मेरी गाड़ी से वो उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में ऑक्सीजन सपोर्टेड कार दी गई है, जाइलो गाड़ी, वो अपने मरीज को हॉस्पिटल तक ले जाए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। देखिए, अभी आपने रविंदर दीमान जी से सुना है कि ये भी जो है दिन रात लगे हुए हैं, और हमारे प्रधान जी भी हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत डाक पत्थर के, ये भी दिन रात लगे हुए हैं, यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं कोविड के मरीजों की। अब देखते हैं कि इस कोरोना काल पर कितना लगाम लगता है, अब आने वाला समय बताएगा। लोकमंच न्यूज़ से गजम्बर खान की ये रिपोर्ट। से विख्यात तुंगनाथ की उत्सव डोली अपने शीतकालीन स्थल मक्कुमूट से हिमालय के लिए रवाना हो गई है। तुंगनाथ की उत्सव डोली प्रथम व द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए भूतनाथ मंदिर भी पहुंच गई, जहां से 16 मई को भूतनाथ मंदिर से रवाना होकर विभिन्न यात्रा पड़ावों को पार करते हुए रात्रि प्रवास के लिए चोपता पहुंचेगी, जिसके बाद उत्सव डोली के नाम धाम पहुंचने पर तुंगनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन के लिए खोल दिए जाएंगे। तो तुंगनाथ की डोली 16 मई को भूतनाथ मंदिर पहुंचेगी। बता दें आपको कि तुंगनाथ की उत्सव डोली प्रथम और द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए भूतनाथ मंदिर पहुंच चुकी है, जिसके बाद अब वो 16 मई को भूतनाथ मंदिर से रवाना होकर विभिन्न यात्रा पड़ाव को पार करते हुए रात्रि प्रवास के लिए चोपता पहुंचने वाली है। बताते चले कि उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर तुंगनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन तक के लिए खोल दिए जाएंगे। तो तुंगनाथ डोली की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तुंगनाथ के उत्सव पर भक्त झूमते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ ये जो चल रहा है कोरोना काल, इसको देखते हुए भगवान तुंगनाथ के भक्तों के मन में एक इच्छा बनी हुई है कि हम अपने इष्ट को विदा नहीं कर पा रहे हैं, उसकी स्वागत में कुछ कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ पर पौंडखे का कार्यक्रम होना था वो विधिवत नहीं हो पाया है, परंतु सरकार और हम लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत सरकार भी जो कार्यक्रम गाइडलाइन दे रही है, वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की सुरक्षा भी अब हमारे हाथ में है। तो चलो, चमोली में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र और उत्तराखंड की आराध्य देवी मां नंदा भगवती के कैलाश धाम रुद्रकुंड ट्रैक्टर बैदनी बुग्याल ट्रैक ब्रह्मताल ट्रैक और लाटू धाम मंदिर जाने की ओर घाटी के 80 से 90 गांवों को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग का विभागीय लापरवाही के कारण खस्ता हाल है। धरातर तहसील और यहां से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर
रूपकुंड मार्ग पर अंतिम मानवीय बस्ती वाला एक गांव है जिसका नाम वाण है। इस गांव में मां नंदा भगवती का धर्म भाई लाटू देवता का विश्व प्रख्यात मंदिर भी है, जिस मंदिर के कपाट अभी भी इसी पखवाड़े उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। इस हिमालयी क्षेत्र में विश्व भर के पर्यटन साल भर विभिन्न मंदिरों और खूबसूरत हिमालयी हरे भरे बुग्यालों को करीब से निहारने के लिए आते रहते हैं। हिमालयी क्षेत्र में विश्व भर से आते हैं यहाँ पे पर्यटक। विभाग की लापरवाही के कारण यहाँ की जो सड़क है बुरा हाल हो चुका है उसका। विभाग की लापरवाही के कारण सड़कों का यहाँ के खस्ता हाल है। लगभग 90 गांव को ये सड़क जोड़ती है, लेकिन फिर भी लापरवाही के कारण आप इस सड़क को देख सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की। ये हाल सिर्फ विभाग की लापरवाही के कारण ही है। जो सड़क 90 गांव को एक दूसरे से जोड़ती है वो लापरवाही की कुछ ऐसी भेंट चढ़ी। ये जो है कि विभाग की एक लापरवाही है, लोक निर्माण विभाग की। हमने कई बार विभाग को अवगत भी कराया कि भाई इस सड़क का, और जो संबंधित ठेकेदार होते हैं उनकी भी गुणवत्ता कम आई है। ये जबकि ये रूपकुंड पर्यटन मार्ग है, बेगनताल पर्यटन मार्ग है। हमने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है और हमने उप जिलाधिकारी थराली की ओर से भेजा गया है। हम अभी भी लगातार माननीय पर्यटन मंत्री जी, माननीय भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और विभाग से लगातार संपर्क में है कि ये सड़क डामरीकरण। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। आगा खां, प्रधान महानंदपुर विकासखंड सिंधौली जनपद शाहजहांपुर की तरफ से ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। घर पर रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित।